ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सादर नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष एक उपाय लेकर के आए हैं। अगर आप ये कर लेते हैं, आपको सिर्फ 5 शिवरात्रि ये करना है और आप कितने भी कर्जे में डूबे हुए हैं, आपका कोई धंधा है जो चौपट पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से नहीं चल रहा है, आपने कई एक उपाय कर लिए, कई व्रत कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपका जो धंधा है वो नहीं चल रहा है, कर्जा पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, तो ये उपाय आप कर लीजिएगा। आपको 5 शिवरात्रि, जो मासिक वाली शिवरात्रि आती हैं, वो 5 शिवरात्रि, वर्ष में तो एक बार शिवरात्रि आती है, महीने में हर महीने एक शिवरात्रि आती है, तो आपको प्रत्येक शिवरात्रि आपको ये कार्य करना है। आपको करना क्या है, आपको अगर मेरी मानिएगा तो आप ये कार्य ब्रह्म मुहूर्त में करिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में मैं आपको कई एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप ये कार्य ब्रह्म मुहूर्त में, हम एक जल ले लेते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3 बजे से 6 बजे के बीच में, अगर आप 3 बजे से 4 बजे के बीच अगर भोले बाबा को जल अर्पित करते हैं तो भोले बाबा को अमृत के समान लगता है। अगर 4 बजे से 5 बजे के बीच आप भोले बाबा को जल अर्पित करते हैं तो भोले बाबा को दूध के समान लगता है। आप जल अर्पित करते हैं लेकिन दूध के समान लगता है। अगर आप 5 बजे से 6 बजे के बीच में दूध अर्पित करते हैं तो वो जल के समान लगता है। अब आप ध्यान रखिएगा, आपको किस समय करना है। आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो आपको बहुत जल्द ही लाभ प्राप्त होता है। आपको करना क्या है, आपको भोले बाबा के समक्ष, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, जो जाग करके आपको स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। आपको साथ में सामग्री में लेना क्या क्या है, आपको एक लोटे में दूध लेना है, दूध में थोड़ा सा शक्कर डालना है, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपको दूध हिलाना नहीं है। जैसे नहीं कहते हैं कि घोल लेते हैं शक्कर को, बस थोड़ा सा, थोड़ी सी मात्रा में उसमें शक्कर डालना है, उसे दूध को हिलाना नहीं है। आपको साथ में लेना है क्या, आपको लेना है एक बेलपत्र, बेलपत्र लेना है। उसके बाद में एक पुष्प लेना है कोई। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, पुष्प आप लेकर के आते हैं, वृक्ष से तोड़ करके लाते हैं तो पुष्प को धुलना नहीं है, पुष्प को कभी धुला नहीं जाता। अगर आप जैसे कि मान लीजिएगा आप भोले बाबा को जल अर्पित करने जा रहे हैं, आपने जल भरा हुआ है उसमें लोटे में, अगर उसमें कुछ गिर जाता है, आप उंगली से बाहर छिटक कर निकालते हैं, या फिर आप कोई पत्ते वगैरह से उससे वो तिनका कुछ पड़ा हुआ वो निकालते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। निकालते हैं तो कोई भी देवी देव, भोले बाबा तो बात छोड़ो, कोई भी देवी देवता आपका जल समर्पित नहीं करेगा। आपका जल जो आप चढ़ाते हैं वो नहीं माना जाएगा। तो आपको करना क्या है, उसमें कुछ आ जाता है धोखे से तो कोई बात नहीं, पड़ा रहने दीजिएगा। पुष्प है, पुष्प अगर वृक्ष से तोड़ कर लाते हैं, आप चढ़ाते हैं तो जैसा है वैसा ही आप चढ़ाइएगा। ऐसा नहीं है उसे आप धुल के साफ करके तब चढ़ाते हैं, नहीं, वो स्वच्छ माना जाता है, आप वैसा ही चढ़ाइएगा। आपको ये चीज़ लेकर के एक बेलपत्र और दूध में शक्कर डाल करके और एक पुष्प आपको ले जा करके, वो पुष्प भी आप, एक बात और बता दें, आप जब भी हम और आप जाते हैं तो जैसे मान लीजिए का दूध चढ़ाया है, उसमें मैं पुष्प डाल करके लेके दूध में, ठीक है, चढ़ाने के लिए, भोले बाबा को अर्पित करने के लिए। अब वहाँ मंदिर में पहुँच करके क्या किया, पुष्प निकाला, चढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना, तो भी नहीं माना जाएगा। आप जो लोटे में पड़ा हुआ है उसी में वैसे ही चढ़ाना है, आपको वहाँ पे चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद में आप जो
आप लेके गए हैं बेलपत्र। बेलपत्र की डंडी किस तरफ होनी चाहिए, इस बात का भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। आप चढ़ाते हैं, बेलपत्र भी आपने अर्पित कर दिया। उसके बाद में जो जलाधारी से दूध निकलता है वो आपको उसी पात्र में, जो आप प्लेट वगैरह लेकर के गए हैं, एक बिंदी भर दूध आपको वहां से उस पात्र में ले लेना है। अर्पित कर दिया भोले बाबा को, आपने वो दूध है वो एक बिंदी ले लिया। लेकर के आप वहाँ से जल्दी चले आइएगा ताकि वो बिंदी एक दूध है प्लेट में रखा हुआ है वो सूख ना जाए। बहुत से लोग होते हैं जो सूख गया फिर उसमें पानी थोड़ा डाल दिया और बस उसे गीला करके फिर लगा दिया। नहीं, उतना जल्दी आना है कि वो दूध वैसा एक बिंदी बना रहे, सूखे नहीं। फिर आपको आकर के अपना मेन दरवाजा है उस पर वो बिंदी लगा देनी है। व्यापार है, दुकान है, उस पर वो बिंदी लगा देनी है। वही दूध का हाथ में लिया, उंगली में, बस वहाँ पे लगा दिया। ऐसा आप मात्र 5 शिवरात्रि करिएगा। महीने की जो 5 शिवरात्रि, महीने में 1 शिवरात्रि आती है, 5 महीने तक 5 शिवरात्रि करिएगा। उसके बाद आप कमेंट में मैसेज कर देना आपको लाभ प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। मात्र 5 शिवरात्रि आपको करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।